हेलो किड्स। आज हम वैक्सीन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि वैक्सीन्स का मतलब क्या होता है। वैक्सीन्स जो होते हैं वो होते हैं इनोकुलेशंस, जिनमें कि जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इनोकुलेशंस कंटेनिंग जर्म्स, वो डेड हो सकते हैं, वो वीकेंड हो सकते हैं, या वायरुलेंट फॉर्म हो सकते हैं, या फिर वो मॉडिफाइड टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ठीक है। और जब वो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में, तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो डिफेंसिव सिस्टम को प्रोड्यूस करती है, और एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय होस्ट सेल। ठीक है। तो वैक्सीन क्या है? एक इनोकुलेशन है जो कंटेनिंग जर्म्स इन डेड, वीकेंड और वायरुलेंट और मॉडिफाइड टैक्सिन टॉक्सिन्स। ठीक है। which when injected inside the body stimulates the defensive system of body to produce antibodies by host cells। ठीक है। और वैक्सीन जो है हमेशा डिजीज ऑकरेंस के पहले दी जाती है। तो वैक्सीन इज ऑलवेज गिवन बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द डिजीज। और जब ये इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन हम करते हैं इन द बॉडी, मतलब जब वैक्सीन जो है जब हम इनोकुलेट करते हैं बॉडी में, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? इम्यूनिटी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। ठीक है। तो वैक्सीन जो है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड जो है वारियोले वैक्सीने। वारियोले वैक्सीने, जिसको पाउ काउपॉक्स, ठीक है, जो कि एडवर्ड जेनर ने डेमोन्स्ट्रेट किया था करीब 1798 में। और ये स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने में इन ह्यूमंस भी यूज हुआ था। और आज हम जो वैक्सीन है ये अप्लाई होता है टू ऑल बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। सारी जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस है जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं? एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं अगेंस्ट द डिजीज, एंड आइदर प्रिवेंट और इन सम केसेस ट्रीट डिजीज। ठीक है। प्रोफाइलेटिक वैक्सीन जो कि प्रिवेंट करते हैं डिजीज, या फिर थेरेपेटिक वैक्सीन जो कि ट्रीट करते हैं डिजीज को। ठीक है। तो वैक्सीन हम बोल रहे हैं कि जो इनोकुलेशन जिसमें कि कुछ मात्रा में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जर्म्स जो वो डेड भी हो सकते हैं, मतलब कुछ मात्रा में डेड भी हो सकते हैं, वो वीक जर्म्स भी हो सकते हैं, या फिर वो वायरुलेंट फॉर्म हो सकता है, या फिर उनका कोई टॉक्सिन हो सकता है। और जब वो हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारी डिफेंसिव सिस्टम जो है वो डिफेंसिव सिस्टम जो है वर्क करती है और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इनोकुलेशन का, वैक्सीन का, ठीक है, इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाता है और ये प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। 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 ठीक है। तो वैक्सीनेशन ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली जैसे कि बैक्टीरिया हो सकते हैं या वायरस हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन जिनको हम एंटीजन भी बोल सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, एंटीजन, ये हमारी बॉडी के अंदर इनोकुलेट किया जाता है। और ये मैं बता रही हूँ कि भाई इनोकुलेट करने के बाद क्या होगा कि ये स्टिमुलेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये एंटीबॉडीज को क्या करेगा? प्रोवोक करेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो कंटेन क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स। ठीक है। जो ये क्या है? एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स। एंटीबॉडी को जो प्रोवोक करे हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को। ठीक है। इसलिए ये वैक्सीन वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव इनोकुलेशन। ठीक है। एंड इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हमें बताता है, बचाता है। ठीक है। विदाउट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है। और इस थेरेपी को, ये टेक्निक जो यूज होती है, टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज बाय वैक्सीनेशन, इसको हम बोलते हैं क्या? वैक्सीनोथेरेपी। वैक्सीनोथेरेपी। ठीक है।
तो ये जो टेक्निक जो यूज़ होती है फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो ये टेक्निक यूज़ की जा रही है बाय वैक्सीनेशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वैक्सीनोथेरेपी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए कि व्हेन इनएक्टिवेटेड, हम वही बात कर चुके हैं हम, व्हेन इनएक्टिवेटेड या वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। ठीक है, जबकि इनएक्टिवेटेड या जो वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे इम्यून सिस्टम जो होगा वो इनिशिएट होगा। ठीक है, और दिस रिस्पॉन्स मिमिक्स द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ठीक है, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। दीज एंटीजन ट्रिगर द एंटीजन क्या है? फॉरेन बॉडी, जो कि हम बोल रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये बैक्टीरिया या वायरसेस हो सकते हैं। और ये क्या करते? ट्रिगर करते प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम। और एंटीबॉडी जो होंगी वो बाइंड करेंगी करस्पॉन्डिंग एंटीजन से, और उनको क्या करेंगी? ये डिस्ट्रॉय करेंगे, इंड्यूस द डिस्ट्रक्शन बाय अदर इम्यून सेल्स। यहाँ अपन देख सकते हैं इम्यूनिटी की अगर बात करें थोड़ा सा, तो इम्यूनिटी जो है वो इन्नेट हो सकती है या फिर एक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है, एक्वायर्ड में भी ये नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल मतलब जो आपके एक्टिव या पैसिव हो सकती है, और इसमें आप एंटीजेंस और पैथोजेंस एंटर नेचुरली। नेचुरल में आप देखिए कि एंटीजन या पैथोजन जो है वो नेचुरली एंटर करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। और पैसिव में आप एंटीबॉडीज देख सकते हैं। और आर्टिफिशियल भी वापस दो टाइप का, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव में आप देख सकते हैं ये वैक्सीन्स यहाँ पर, कि यहाँ पर एंटीजन इंट्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, एंटीजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? वैक्सीन बोल रहे हैं। ठीक है, और पैसिव में ये परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है? आपकी इम्यूनिटी में एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में ये कौन सा वाला है? आर्टिफिशियल है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल में भी ये कौन सी है? एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव, आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखें। ठीक है, हिस्ट्री में अपन ये देखें कि करीब 1796 में एडवर्ड जेनर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन जो है वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डॉक्टर एडवर्ड जेनर। कब? करीब 1796 एडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने ये जो वर्ड है वैक्सीन, ये डिराइव किया था फ्रॉम लैटिन वर्ड वाका। वाका, वाका। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। वाका जिसका मतलब होता है क्या? काउ। वाका जिसका मतलब होता है काउ। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो मिल्कमेड जो है, मिल्कमेड्स, ठीक है, जब वंस अटैक्ड बाय माइल्डर डिजीज, जिसको हम काउ पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जब ये अटैक हुए, एक माइल्डर डिजीज है जिसे काउ पॉक्स बोला गया, काउ पॉक्स। ठीक है, वो इम्यून हो गए किससे? स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, वेर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। ठीक है, मतलब जिनको काउ पॉक्स हो गया, ठीक है, जो भी मिल्कमेड्स जिनको एक बार काउ पॉक्स हो गया, वो इम्यून हो गई किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। और इसके लिए उन्होंने क्या? एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये कंफर्म किया, ये ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कंफर्म की बाय एक्सपेरिमेंटिंग। एक हेल्दी 8 साल का उन्होंने लड़का लिया जिसका नाम था जेम्स फिलिप, जेम्स फिप्स, जेम्स फिप्स। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले उस लड़के को इनोकुलेट किया विथ काउपॉक्स पसल। ठीक है, और जो कि मिल्कमेड से लिया गया था, जिसका नाम था सारा नेल्म्स। ठीक है, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो बॉय है वो सफ़र हुआ फ्रॉम माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ काउपॉक्स, और बाद में वो क्या हो गया? वो रिकवर हो गया। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर जेनर ने इनोकुलेट किया लड़के को विथ मटेरियल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। हम यही बोल रहे हैं कि भाई जो मिल्क मेड है, जब एक बार वंस अटैक्ड बाय माइल्डर डिजीज काउ पॉक्स, वे आर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स।
ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर जेनर ने क्योंकि वो लड़का जो है वो जो सफ़र हुआ था माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ काउ पॉक्स, वो रिकवर भी हो गया। तो डॉक्टर जेनर ने उसके बाद में इनोकुलेट किया लड़के को विथ मटेरियल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पसल, ठीक है। और उन्होंने ये पाया कि जो लड़का जो है वो सफ़र नहीं हुआ फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, और वो कितने भी इनोकुलेशन करने के बाद भी उसको कोई सफ़र नहीं हुआ, वो उसको डिजीज़ नहीं हुई। तो he found that the boy did not suffer from smallpox even after a number of inoculations or smallpox। और इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बॉय जो लड़का है, जो बॉय है, ही मस्ट हैव डेवलप्ड द इम्यूनिटी, वो उसने इम्यूनिटी डेवलप कर दिया अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। उसके बाद में लेटर अपने जो लुइस पास्चर जिन्होंने की डिस्कवर किया वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, या जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। और इसको हम क्या बोलते हैं, पास्चर ट्रीटमेंट, पास्चर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो लुइस पास्चर जिन्होंने की डिस्कवर की वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, या जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं और उसको हम पास्चर ट्रीटमेंट बोलते हैं, उन्होंने और डिस्कवर की वैक्सीन जैसे कि फॉर एंथ्रेक्स और चिकन कॉलेरा, ठीक है। और 2 या 3 एडिशनल डोजेस, बूस्टर डोजेस जिनको हम बोलते हैं, बूस्टर डोजेस, वो दी जाती है प्रोड्यूस करने में इम्यूनिटी। एग्जाम्पल जैसे अपने पोलियो हो सकता है, ठीक है। 19th सेंचुरी में नेशनल प्रेस्टीज लॉ वेयर पास्ड, ठीक है। 20th सेंचुरी जो होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल सक्सेसफुल वैक्सीन, बहुत सारी सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप हुई, जैसे कि डिप्थेरा, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर, ठीक है। पोलियो वैक्सीन इन 1950s, ठीक है। और इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, इराडिकेट हो गया स्मॉल पॉक्स ड्यूरिंग 1960s एंड 70s। अब जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स, जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स, ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हो सकती है, ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हो सकती है, ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन हो सकती है। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन कंटेन होल माइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में इनोकुलेट की जाएंगी, ठीक है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। वो किल्ड या एटीन्यूटेड फॉर्म में हो सकता है, किल्ड या एटीन्यूएटेड, ठीक है। किल्ड या एटीन्यूटेड नॉन पैथोजेंस क्लोजली रिलेटेड टू पैथोजेंस, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो वैक्सीन होती है, ये कंटेन ओनली द इम्यूनोजेनिक सब यूनिट, ठीक है, इम्यूनोजेनिक सब यूनिट, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप हो जाए। तो दीज वैक्सीन आर फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, ठीक है। ये जो वैक्सीन होती है सेकेंड जनरेशन, ये फ्री होती है फ्रॉम साइड इफेक्ट्स ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये बायोसिंथेसाइज्ड, ये बायोसिंथेसाइज यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज हुई वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इनमें स्पेसिफिक जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर एंटीजेनिक एक्टिविटी, ये आइसोलेट की जाती है पैथोजन से, ठीक है। और दीज कैन बी कंबाइंड विद जीन्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वैक्सीना वायरस। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात करें, ठीक है। ये जो होती है प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेंशनल मेथड्स, कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड्स मतलब पुराने तरीके से, ठीक है। और ये जो प्रिपेयर होती है बाय आइसोलेटिंग एंटीजेंस, ठीक है, फ्रॉम द एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू से जो एंटीजेंस है उनको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है कि जैसे अपन ने देखा कि इनमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि ये नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी के होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी, नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी। इनमें हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन होता है, हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है। और ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मेनी साइड इफेक्ट्स, प्रोड्यूस मेनी साइड इफेक्ट्स।
ठीक है, और ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो रेबीज वैक्सीन वो प्रिपेयर हुई थी फ्रॉम रेबीज वायरस, जो कि ग्रो हुई थी शीप ब्रेन में। ठीक है, लेकिन इवन आफ्टर प्यूरिफिकेशन इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ ब्रेन टिश्यू रिमेन्स। उसमें प्यूरिफिकेशन के बाद में भी कुछ अमाउंट में ब्रेन टिश्यू रिमेन्स जो है वो पाए गए। और जब ये वैक्सीन जो है यूज हुई, ठीक है, ब्रेन टिश्यू एक्ट एज फॉरिन। ठीक है, ब्रेन टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, एक्ट एज ए फॉरिन और फॉरिन बॉडी, और ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वैक्सीन जो होंगी वो तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये इससे क्या हुआ, इसके साइड इफेक्ट क्या हुआ कि ये अटैक करने लगी किसको, नॉर्मल नर्व सेल्स को। नॉर्मल नर्व सेल्स को ये क्या करने लगी, अटैक करने लगी। ठीक है, इसमें आप जो है जैसे कि ये इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं विथ एटीन्यूएटेड वायरुलेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ एटीन्यूएटेड वायरुलेंस हो सकते हैं ये। तो ये जो एटीन्यूएटेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें कि एटीन्यूएटेड वायरुलेंस होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू प्रोड्यूस डिजीज। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अनेबल होते हैं टू प्रोड्यूस डिजीज, लेकिन ये इंड्यूस करते हैं इम्यूनिटी जब ये इंजेक्ट किए जाते हैं होस्ट में। ठीक है, वैक्सीन जो प्रोड्यूस प्रिपेयर होती है बाय एटीन्यूएशन ऑफ वायरुलेंस, ये यूजफुल होती है कुछ डिजीजेस के लिए, जैसे कि रेबीज हो गया, येलो फीवर हो गया, या स्मॉल पॉक्स हो गया, या पोलियो हो गया, है ना। अब दूसरा होता है जैसे डेड बॉडीज या पैथोजेंस। डेड बॉडीज जो होती है पैथोजेंस के, ये भी स्टिमुलेट करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे कि टाइफॉइड, अगेंस्ट टाइफॉइड या वूपिंग कफ। तीसरा हो गया जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या टॉक्सोइड, जो कि वैक्सीन की तरह एक्ट करेंगी। ये भी एंटीजन की तरह एक्ट करती हैं, विच एक्ट्स एज एंटीजन, और स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनसाइड द बॉडी। टॉक्सोइड जो है वो रिगेन करते हैं एंटीजेनिक पावर, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं होते, बट आर नॉट टॉक्सिक। टॉक्सोइड्स रिगेन द एंटीजेनिक पावर बट आर नॉट टॉक्सिक, जैसे कि अगेंस्ट डिप्थेरा, टिटनस। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात करें तो ये प्रिपेयर होती है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई। ये ज़्यादा सेफ होती है, मोर रिप्रोड्यूसिबल होती है, हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, और कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन हाई डोज, क्योंकि एज हैव नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, दीज कैन यूजुअली बी मेड फास्टर those manufactured by traditional methods. थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये क्या है, दीज आर सिंथेसाइज्ड वैक्सीन, ये बायोसिंथेसाइज्ड। ठीक है, सिंथेसाइज्ड वैक्सीन, और इनमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्यूरिटी और पोटेंसी पाई जाती है ना, प्यूरिटी और पोटेंसी। ठीक है, तो वैक्सीन जो होती हैं ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइव एटीन्यूएटेड वायरसेस, इनएक्टिवेटेड किल्ड एंटीजेंस, सब यूनिट प्यूरिफाइड टॉक्सोइड या इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, ये आप देख सकते हैं वायरस, है ना। यहाँ पर ये क्या है, होल इनएक्टिवेटेड वायरस, वायरस को क्या है पूरी तरह इनएक्टिवेट किया है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, ठीक है, इसकी ये एटीन्यूएटेड है वायरस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, रोटा वायरस, येलो फीवर, इनएक्टिवेटेड या किल एंटीजन, और सेल पर्टुसिस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, सब यूनिट प्यूरिफाइड एंटीजन जिनको हम बोलते हैं, हीमो हीमोफिलस, हेपेटाइटिस बी, या टॉक्सोइड जैसे कि टिटनस के लिए, या डिप्थेरा टॉक्सोइड। ये वही है टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, वो जनरेशन्स थी। ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, ये लाइव हो सकते हैं, ये डेड हो सकते हैं, ये सब यूनिट हो सकती है, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो सकती है।
अब ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स क्या है? ये वैक्सीन्स जो हैं ये कंपोज होती है ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइव, जिंदा एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ए लिमिटेड इन्फेक्शन इन देयर होस्ट। ठीक है, जो कि लिमिटेड इन्फेक्शन करते हैं इन देयर होस्ट और सफिशिएंट टू इंड्यूस ए इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन इनसफिशिएंट टू कॉज डिजीज, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये डेवलप कर देते हैं। एटीन्यूटेड वैक्सीन बनाने के लिए पैथोजन जो है वो ग्रो किया जाता है ऑन फॉरेन होस्ट। ठीक है, पैथोजन जो है वो फॉरेन होस्ट के ऊपर ग्रो किया जाता है, इज ग्रोन इन फॉरेन होस्ट सच एज एनिमल्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एग्स या टिश्यू कल्चर अंडर कंडीशंस दैट मेक इट लेस वायरुलेंट। ठीक है, फिर एटीन्यूएशन क्या होता है? एटीन्यूएशन बैक्टीरियल और वायरल रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और जनरली रिड्यूसिंग द वायरुलेंस ऑफ पैथोजन। मतलब जो ये जो वायरल जो पैथोजन है उसकी वायरुलेंस को या उसकी डिजीज कोजिंग कैपेसिटी को ये क्या करेंगे? ये कम करेंगे। ठीक है, जनरली रिड्यूस करेंगे द वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन। ये ट्रेडिशनली अचीव किया जाती है, मतलब एटीन्यूएशन ये क्या है? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन या ग्रेटली रिड्यूसिंग द वायरुलेंस ऑफ ए पैथोजन। ये ट्रेडिशनली अचीव होती है फॉर एग्जाम्पल बाय केमिकल ट्रीटमेंट या हीट। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए या हीट किया जाए या ग्रोइंग अंडर एडवर्स कंडीशंस या प्रोपोगेशन इन अननेचुरल होस्ट। ठीक है, although rarely occurring in practice, the theoretical danger exists in some cases that the attenuated pathogen, मतलब ये एक डेंजर एग्जिस्ट हो सकती है कि पैथोजन माइट रिवर्ट टू इट्स पैथोजेनिक स्टेट। जो पैथोजन है वो वापस रिवर्ट हो जाए किसमें? पैथोजेनिक, उसकी पैथोजेनिक स्टेट में। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट विद फॉर्मल्डिहाइड या एसीटोन। ठीक है, तो ये मेथड यूजुअली एम्प्लॉयड टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया और वायरस subsequently used as dead inactivated vaccine preparation। ठीक है, तो इनएक्टिव बैक्टीरिया या वायरस का जो मेथड है वो जो यूजुअली एम्प्लॉय किया जाता है टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया और वायरस सब्सिक्वेंटली यूज्ड एज डेड इनएक्टिव वैक्सीन प्रिपरेशन, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट हो सकता है या ट्रीटमेंट विद फॉर्मल्डिहाइड या एसीटोन हो सकता है। किल्ड वैक्सीन्स, जब ये अनसेफ होता है टू यूज लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अपन ये देखा कि ये जो है पैथोजन माइट रिवर्ट टू इट्स पैथोजेनिक स्टेट। ठीक है, तो किल्ड वैक्सीन में जब ये अनसेफ होता है टू यूज लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर वैक्सीन, दे आर किल्ड या इनएक्टिवेटेड। ठीक है, जब अनसेफ हो जाए लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन्स बनाना, ठीक है, कि प्रिपेयर हम वैक्सीन करें, तो वो क्या होते हैं? किल किए जाते हैं या इनएक्टिवेटेड किया जाते हैं। ठीक है, दीज आर प्रिपरेशन ऑफ द नॉर्मल वाइल्ड टाइप इन्फेक्शियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म that have been rendered non-pathogenic usually by the treatment with using heat, so they cannot replicate at all। ये सब यूनिट वैक्सीन्स हमने देखी थी कि ये एक क्या है? प्यूरिफाइड एंटीजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, तो वैक्सीन्स जो कि प्रोड्यूस होती है यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो वैक्सीन्स बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर दोज इन विच जीन्स फॉर डिजायर्ड एंटीजन ऑफ ए माइक्रोब आर इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर। इम्पोर्टेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन वो होती है जिसमें कि जो जीन्स है फॉर डिजायर्ड एंटीजन ऑफ ए माइक्रोब, ठीक है, वो इंसर्ट की जाती है इनटू अ वेक्टर। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर दोज इन विच जीन्स फॉर डिजायर्ड एंटीजन ऑफ अ माइक्रोब आर इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर। अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। यूजिंग द engineered vector that is expressing desired antigen as a vaccine, the engineered vector is made to express the antigen such as vector is grown and antigen is purified। antigen को purify किया जाता है और injected as a subunit
वैक्सीन। नेक्स्ट है अपना डीएनए वैक्सीन। ठीक है, डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द मसल ऑफ द एनिमल। डीएनए जो है वो इंजेक्ट किया जाता है मसल ऑफ द एनिमल बीइंग वैक्सीनेटेड, यूजुअली विथ अ जीन गन that uses compressed gas to blow the DNA into muscle cells. DNA vaccines have induced both humoral and cellular immunity. नेक्स्ट है कॉकटेल वैक्सीन्स। जो कॉकटेल वैक्सीन है ये मिक्सचर होती है ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स। कॉकटेल वैक्सीन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स और जो कि इफेक्टिव होती है अगेंस्ट मोर देन वन डिजीज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, जिसको हम क्या बोलते हैं एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला। तो कॉकटेल वैक्सीन क्या है, ये एक मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स और विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट मोर देन वन डिजीज। जैसे कि एग्जांपल आप एमएमआर वैक्सीन की बात कर सकते हैं, तो इज इफेक्टिव अगेंस्ट मम्स मीजल्स और रूबेला। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन जो है वो फर्स्ट डेवलप हुई थी बाय मॉरिस हेलमैन। मॉरिस हेलमैन। एमएमआर वैक्सीन जो है ये कंसिस्ट होती है ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड वायरस ऑफ 3 डिजीजेस और एडमिनिस्ट्रेटेड वाया इंजेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं ये टाइप, यहाँ पर ये वैक्सीन और यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइव वायरस ये एडिनोवायरस मीजल्स मम्स एमएमआर पोलियो वायरस रूबेला और इनके अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे एडिनोवायरस का ओरल है, ठीक है, मीजल्स का सबक्यूटेनियस है और मम्स का सबक्यूटेनियस है। ठीक है, लाइव बैक्टीरियम बीसीजी इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंट्राडर्मल या परक्यूटेनियस। ठीक है, टाइफॉइड तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल। इनएक्टिवेटेड वायरस है तो वैक्सीन जापानीज एंसेफेलाइटिस इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सबक्यूटेनियस। वैक्सीन अगर पोलियो वायरस है तो फिर आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस। यहाँ पर भी आप टेबल में देख सकते हैं ये इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियम टॉक्सॉइड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन्स। नेक्स्ट अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जो वैक्सीन्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस की जाती है इन लार्ज स्केल। ठीक है, क्योंकि ये लार्ज पॉपुलेशन तक जानी होती है जैसे कि चिल्ड्रन और एडल्ट्स। ठीक है, टू बी इफेक्टिव एज अ पब्लिक हेल्थ टूल। ठीक है, और ये दिस लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज ऑफन अ चैलेंज। स्टेजेस ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। जो वैक्सीन प्रोडक्शन की जो बहुत सारी स्टेजेस होती है। ठीक है, और जो प्रोसेस ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है ये फॉलोइंग स्टेप्स में होता है, जैसे कि इनएक्टिवेशन प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन। इनएक्टिवेशन इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ द एंटीजन प्रिपरेशन। ठीक है, एंटीजन प्रिपरेशन बनाया जाता है, इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ एंटीजन प्रिपरेशन। प्यूरिफिकेशन आइसोलेटेड एंटीजन इज प्यूरिफाइड। जो एंटीजन आइसोलेट किया जाता है वो प्यूरिफाई किया जाता है, आइसोलेटेड एंटीजन इज प्यूरिफाइड। फिर फॉर्मुलेशन द प्यूरिफाइड एंटीजन इज कंबाइंड विथ एडजुवेंट्स। ठीक है, अभी अपन देखेंगे एडजुवेंट्स क्या है, स्टेबलाइजर्स क्या है, प्रिजर्वेटिव्स क्या है। तो प्यूरिफाइड एंटीजन जो होते हैं वो फिर कंबाइन होते हैं एडजुवेंट से, स्टेबलाइजर से और प्रिजर्वेटिव से, जिससे कि फॉर्म होती है फाइनल वैक्सीन प्रिपरेशन। तो फॉर्मुलेशन में क्या होता है, द प्यूरिफाइड एंटीजन इज कंबाइंड विथ एडजुवेंट्स स्टेबलाइजर्स and preservatives to form the final vaccine preparation. Formulation of vaccine मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा, अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट के अलावा वैक्सीन में और क्या क्या होता है। वैक्सीन कंटेन द फॉलोइंग सब्सटेंस। जैसे कि मतलब हम खाली ये बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनोकुलेट इंजेक्ट किए जाते हैं और इंजेक्ट करने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती है, तो वैक्सीन्स में खाली वही नहीं होते। वैक्सीन्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो उसको मेंटेन करते हैं। तो अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट के अलावा वैक्सीन कंटेन द फॉलोइंग सब्सटेंस, जैसे कि सस्पेंडिंग फ्लूइड्स। सस्पेंडिंग फ्लूइड क्या है, द लिक्विड विच कंटेन द केमिकल्स। ठीक है, वो लिक्विड जिसमें कि कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन विच किल और वीकन द ऑर्गेनिज्म फॉर यूज इन वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो सस्पेंडिंग फ्लूइड्स क्या है, ये लिक्विड जिसमें कि कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं
जो कि क्या करते, किल या वीक करते हैं ऑर्गेनिज्म फॉर यूज इन वैक्सीन। जैसे कि ये स्टेराइल वाटर हो सकते हैं, सेलाइन हो सकता है, या फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटीन हो सकता है। तो सस्पेंडिंग फ्लूइड, द लिक्विड विच कंटेन्स द केमिकल्स यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन which kill or weaken the organism for use in vaccine। फिर प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबलाइजर्स, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड 2 फिनॉक्सी इथेनॉल विच आर यूज एज स्टेबलाइजर्स की तरह यूज होते हैं इन फ्यू वैक्सीन टू हेल्प द वैक्सीन रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, कि जो वैक्सीन है वो अनचेंज्ड रहे जब वैक्सीन जो है वो एक्सपोज होती है हीट से, लाइट से, एसिडिटी से या ह्यूमिडिटी से। ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या फिर थाइमोरोसोल। ठीक है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट या 2 फिनॉक्सी इथेनॉल ये यूज होते हैं स्टेबलाइजर्स इन फ्यू वैक्सीन टू हेल्प वैक्सीन रिमेन अनचेंज्ड। ये प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजर्स का क्या काम है, तो ये हेल्प करती है वैक्सीन को कि वो अनचेंज्ड रहे व्हेन वैक्सीन इज एक्सपोज टू हीट, लाइट, एसिडिटी और ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, एडजुवेंट्स और एनहेंसर्स, जैसे कि एल्यूमिनियम जेल और सॉल्ट्स या एलम। ठीक है, तो एलम इज यूज इन सेवरल लाइसेंस्ड वैक्सीन। ये एडजुवेंट्स या एनहेंसर्स का वर्क करती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस। तो एडजुवेंट्स क्या करती है, एनहेंस वैक्सीन इम्यूनोजेनेसिटी। तो अब जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है अगेंस्ट द डिजीजेस, जैसे कि टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया, पोलियो, मीजल, है ना। और इंडिया में वैक्सीन जो है वो जनरली प्रोड्यूस कहाँ होती है, इंडिया में जो वैक्सीन होती है वो जनरली प्रोड्यूस होती है एट हॉपकिंस इंस्टीट्यूट एट मुंबई। हॉपकिंस हॉपकिंस इंस्टीट्यूट एट मुंबई एंड वायरस इंस्टीट्यूट एट पुणे। वायरस इंस्टीट्यूट एट पुणे। ठीक है, और अगर अपन एंथ्रेक्स वैक्सीन की बात करें तो अगस्त 1997 में जो रिसर्चर्स थे एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, उन्होंने डेवलप किए जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स डिजीज में क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, इंटेस्टाइन और लंग्स, और ये कॉज होता है बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये वैक्सीन जो है ये क्लेम की जाती है टू हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट्स देन द अर्लियर यूज्ड वैक्सीन्स। ठीक है बच्चों, तो आज हमने वैक्सीन्स की बात की, और हमने वैक्सीन्स की बात की, वैक्सीन्स के डेफिनेशन, उसके वर्ड और हिस्ट्री की हमने बात की, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स की बात की, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स कौन कौन सी होती है, लाइव, डेड, सब यूनिट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स, इन सब की हमने बात की। और यहाँ पर हमने टाइप ऑफ वैक्सीन्स देखी, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो देखा, प्रोडक्शन कैसे होता है, और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा वैक्सीन्स में और क्या होता है, तो वो सस्पेंडिंग फ्लूइड्स हो गए। ठीक है, अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स वैक्सीन जो है वो कंटेन सस्पेंडिंग फ्लूइड्स हो गए, या प्रिजर्वेटिव स्टेबलाइजर्स हो गए, या एडजुवेंट्स हो गए, है ना। तो हमने आज वैक्सीन्स की बात की, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।